ओके, तो बच्चे इस लेसन में हम डिस्क्रीट डेटा की सेंट्रल टेंडेंसीज निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप रिकॉल करो, डिस्क्रीट डेटा ही जिसमें आपको एक्स आई और एफ आई दे रखा हो, ठीक है। तो हम उसका पहले हम देखते हैं उसका मीन। देखो बेटा, मीन तो इसमें और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, दोनों में बिल्कुल एक स्टाइल से निकलता है। क्यों? अगर आपको याद हो तो उसके फार्मूलाज में जितने भी हमने फार्मूला लिए हैं, आप देखो कोई भी फार्मूला उसमें ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर देख लो, कहीं पर भी डायरेक्ट क्लास इंटरवल यूज़ नहीं हुआ। हमको पहले क्लास इंटरवल में से एक्स आई को निकालना पड़ा। सिमिलरली अज्यूम्ड मीन मेथड में भी हमने क्लास इंटरवल में से पहले एक्स आई निकाला, है ना। और इसी तरह से स्टेप डेविएशन में भी हमने इसको आगे कंटिन्यू किया। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हमारे को डिस्क्रीट डेटा में मीन निकालना है तो उसके तीनों फार्मूला सेम हैं कंटिन्यूस डिस्क्रिप्शन कंटिन्यूस डेटा के साथ। बस उन फार्मूलाज को एक बार देख लेते हैं। जो डायरेक्ट मेथड में आपका फार्मूला लगता है, डायरेक्ट मेथड में उसका फार्मूला है मीन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई। दूसरा मेथड आपके पास कौन सा था? अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड में आपने एक मीन को अज्यूम किया था, है ना। तो इसमें मीन आपका बनेगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई, वेयर डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। थर्ड फॉर्मूला आपके पास कौन सा था? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड। फाइन। इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई, वेयर यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच एंड वेयर डी आई इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो मीन में तो हमारे पास तीनों मेथड बिल्कुल सेम है। अब जो हम इसका निकालते हैं वो हम निकालते हैं मीडियन। मीडियन, ओके। तो मीडियन के लिए सबसे पहले मैं डेटा भी आपके सामने ही लिखूंगी बेटा। मीडियन की सबसे बड़ा एक पॉइंट ये होता है कि अरेंज करना होता है हमें डेटा। अगर डेटा हमारे पास अरेंज्ड नहीं होता तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अब देखो कैसे, मैं एक आपके पास ले रही हूँ। फर्स्ट जो डेटा है, यानी कि जो एक्स आई है, वो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट है। कोई टेस्ट होगा डेफिनेटली जिसमें उनके कितने मार्क्स आए। तो एक तो मार्क्स आए 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43 और 25। 100 स्टूडेंट्स हैं बेटा। 20 मार्क्स आए 6 स्टूडेंट्स के, तो ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। 29 मार्क्स आए 28 स्टूडेंट्स के, 28 मार्क्स आए 24 स्टूडेंट्स के, 33 मार्क्स आए 15 स्टूडेंट्स के, 42 मार्क्स आए 2 के। सिमिलरली ये वैल्यूज आ गई। तो सबसे पहले हमको इसके अंदर क्या करना है? हमको अरेंज करना है डेटा को, है ना। अरेंज करने का क्या मतलब है? 20 के बाद देखो आपको मार्क्स क्या मिलने चाहिए थे? 25। तो आप पहले 20 वाले का डेटा लिखो। 20 कितने के हैं? 6 के। फिर सेकंड नंबर पे 25 हैं, वो कितने स्टूडेंट्स के हैं? 20 स्टूडेंट्स के। फिर 28 हैं, 28 कितने स्टूडेंट्स के हैं? 24 के। 28 से ऊपर मार्क्स कौन से हैं जल्दी से बताओ? 29, वो कितने स्टूडेंट्स के हैं? 28। फिर हैं आपके पास 33, वो 15 स्टूडेंट्स के हैं। 38 जो हैं वो हैं 4 स्टूडेंट्स के। 42 2 के एंड सिमिलरली 43 1 के। कर लिया हमने अरेंज। अब सेकंड टाइम हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। देखो, हम इसको ना पढ़ने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे? सबसे पहले 20 को तो मैं एज इट इज लिख दूंगी। डेटा ये है एक्स आई, फ्रीक्वेंसी ये है 6। अब मैं लिखूंगी कि 20 अप टू 25 कितनों के हैं? अप टू
25। तो ये अगर 25 तो अप टू 25 तो 6 + 20 हो गए ना, इज इक्वल टू 26। यहाँ हम सबको इक्वल लिखते जाएंगे। फिर मैं लिखूंगी अप टू 28 कितनों के हैं, अप टू 28। तो 26 तो ये ऊपर वालों का ही सम है, तो मैं पहले इसको ही यहाँ पर ले आई, प्लस इसके अपने 24 और ऐड हो गए, तो उन दोनों को भी मैंने ऐड करके लिख दिया। तो यानी 28 तक मार्क्स 50 स्टूडेंट्स के हैं। इसी तरह से आप बाकी डेटा को भी मेंटेन कर सकते हो। अप टू 29 कितने के हो गए, 50 + 28 इज इक्वल टू 78। नाउ राइट अप टू 38 78 + 15 इज इक्वल टू 93। फिर अप टू आपके 38 मार्क्स हो गए, 93 + 4 इज इक्वल टू 97। फिर अप टू 42, अप टू आपने सबके साथ लगाते जाना है बेटे, वो आपके हो गए 97 + 2 99 एंड अप टू 43 99 + 1 100 स्टूडेंट्स के हो गए। तो ये आपकी जो टेबल फॉर्म हो गई, ये हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। फाइन, फ्रीक्वेंसी की तो बेटा यही वाली थी। अब देखो फिर से जब भी हम मीडियन निकालते हैं, आप अनग्रुप डेटा पे वापस जाकर देखो कि जो हमने मीडियन निकाला था उसमें हमने इवन और ऑड को कंसिडर किया था, यहाँ पर भी हम करेंगे। हमारे पास सिग्मा ऑफ एफ आई जो आया है ना, वही एन है, और वो हमारे पास कितना है, 100। तो विच इज इवन, है ना। और अगर इवन होता है तो आप मुझे ज़रा सोच कर बताओ कि उसका फॉर्मूला क्या बैठता है मीडियन का। उसका फॉर्मूला बैठता है मीडियन इज इक्वल टू n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म का मीन। तो n आपके पास क्या आया है यहाँ पर 100, तो यानी कि आपको लेनी है 50th टर्म प्लस 51st टर्म अपॉन 2। नाउ द पॉइंट इज कि हम 50th और 51st टर्म को कैसे ढूंढें। वापस आ जाओ, देखो दिस इज 50th, तो 50th का क्या हो गया आपके पास नंबर 28, और 51st टू 78 जितना भी नंबर है वो सब 29 के अंडर आएंगे, है ना। हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी तो ऐसे ही बताई है ना बेटे, कि 50 स्टूडेंट्स तक के तो हैं 28 तक मार्क्स, और जो 51st से 78 तक स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स 29 हैं। तो 50th ऑब्जर्वेशन के मार्क्स कितने हैं, 28, एंड 51st ऑब्जर्वेशन के मार्क्स कितने हैं, 29, और कर दो इसको 2 से डिवाइड, तो क्या आपके पास आ गया 28.5 विच इज मीडियन। ठीक है। अब जो आपके पास मोड होता है वो तो हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी होता ही होता है, जो कि इसके अंदर है 28। ओके, सो ये आपका पूरा डेटा हो गया अनग्रुप्ड सीरीज का। ओके।